गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। इससे लास्ट जो वीडियो मेरा दिया था उसमें हमने देखा था कि पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टनरशिप क्या है और उसके रिगार्डिंग डीड में क्या क्या नेसेसरी रिक्वायरमेंट जो हमें चाहिए होती हैं वो मैंने सब मेंशन किया था, वो बताया भी था। जैसे कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंस में कौन कौन से पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं, तो उस मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा इसको शुरू करने से पहले। अगर आपको याद है तो चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के वैसे दो तरीके हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जैसे आप देख रहे हैं फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो पहले हम समझते हैं कि अकाउंट, जैसे कि नाम ही है अकाउंट्स, तो अकाउंट का मतलब हो गया लेजर, और लेजर इट कंसिस्ट टू पार्ट्स। यहाँ देख सकते हैं डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। और कैपिटल जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं 11th में, लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटीज डज हैव क्रेडिट बैलेंस, तो उनका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। फिलहाल हम आगे को शुरू करते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड में होता क्या है, फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल होती है फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल फिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर थ्रू आउट द ईयर उन्होंने कोई पैसा इंट्रोड्यूस किया है तो उसके कारण ही कैपिटल में फर्क आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जैसे सपोज करें ए एक पार्टनर है, उसने एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था, ए और बी दो पार्टनर मान लेते हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट में ए ने इंट्रोड्यूस किया था 1 लाख रुपए और बी ने इंट्रोड्यूस किया था 80,000 रुपीज। तो यानी कि टोटल कैपिटल हो गई 1,80,000, 1,80,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, या फिर हम कह सकते हैं जब बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो अगर थ्रू आउट द ईयर इस कैपिटल में कोई चेंज नहीं आता है, अब चेंजेस के कारण क्या है मैं आपको फिर से 11th में लेके चलता हूं। जब आप वहां बैलेंस शीट बनाते थे तो आप लाइबिलिटी साइड में क्या लिखते थे, जरा ध्यान रखिएगा, आपको अगर याद आएगा तो वहां लिखते थे हम कैपिटल। ओके, उसमें हम क्या कहते थे, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट अगर है या नेट लॉस है तो उसको क्या करते थे, माइनस करते थे। उसी प्रकार से हम क्या करते थे, लेस ड्राइंग्स, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये सारी चीजों को ऐड या लेस करके एक वैल्यू हम बैलेंस शीट में बाहर को लिखते थे, जिसे हम बोलते थे कि एडजस्टेड कैपिटल। मतलब हमें कैपिटल में कुछ वैल्यूज को क्या करना पड़ता था, एडजस्ट करना पड़ता। सपोज करिए अगर ये कैपिटल कितनी होती है अगर फर्म में या जो भी हम बिजनेस की बात करें, अगर 1 लाख रुपए कैपिटल है तो क्या आप बता सकते हैं कि इन सभी एडजस्टमेंट को करने के बाद भी 1 लाख आएगी? तो आपका आंसर होगा नो। ऑब्वियसली इस कैपिटल में इन चेंजेस के कारण, इन फैक्टर्स के कारण कोई ना कोई चेंज आएगा, या तो कैपिटल बढ़ जाएगी या कैपिटल घट जाएगी। तो मान लेते हैं अगर कैपिटल 1 लाख से ज्यादा रह गई या 1 लाख से कम रह गई या चेंज हो गई, किन फैक्टर के कारण, इन फैक्टर के कारण, तो वो कैपिटल फिक्स्ड नहीं कहलाती है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि कैपिटल में अगर हम इन फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं तो कैपिटल की वैल्यू जो होती है एट द एंड ऑफ द ईयर या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, जो कि सेम नहीं रहेगी। अगर कैपिटल की वैल्यू इन फैक्टर्स के कारण एडजस्ट होती है, सेम नहीं रहती है, तो इसका मतलब है ये कैपिटल फिक्स्ड नहीं है। तो फिक्स कैपिटल क्या होती है, फिक्स कैपिटल ऐसी कैपिटल होती है जिस कैपिटल में कैपिटल के सिवा और ये चेंजेस नहीं आते हैं। कैपिटल के सिवा मतलब कैपिटल में क्या क्या इंक्लूड है, कैपिटल एट द बिगिनिंग या कैपिटल व्हेन द पार्टनर्स स्टार्टेड द बिजनेस, प्लस एनी एडिशन माइनस एनी विथड्रॉन ऑफ कैपिटल। ये फिक्स्ड कैपिटल का पार्ट है। ये क्या है, फिक्स्ड कैपिटल। ये क्या है, फिक्स कैपिटल। यानी कि फिक्स कैपिटल में केवल और केवल कैपिटल ही आनी चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। मतलब जो हम यहां चेंजेस देख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लॉसेज वगैरह, कुछ भी कैपिटल में एडजस्ट नहीं करोगे तो वो कैपिटल कहलाएगी क्या, फिक्स्ड कैपिटल। यानी कि फिक्स कैपिटल में केवल क्या आएगी, कैपिटल। एडिशन, अगर थ्रू आउट द ईयर यानी कि ईयर में पता लगता है कि पार्टनर्स को ये लगता है कि कैपिटल कम है तो वो और पैसा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ए ने ऊपर देखें 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए थे
तो हम देखेंगे कि शुरू की कैपिटल कितनी हो गई, 1 लाख, ठीक है। उसके बाद एडिशन मान लेते हैं, उसको लगा कि कम है तो 50,000 और ऐड कर दिया उसने, कि मेरे पास पैसा था ही, कैपिटल और ऐड कर दी 50,000 रुपये, ठीक है। तो अब उसकी जो कैपिटल है 1,50,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1,50,000। तो ध्यान रखो कि इस केस में भी कैपिटल क्या मानी जाएगी, फिक्स्ड मानी जाएगी, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल में केवल हमने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है। यहां पर को ये यानी कि ये इसका कोई मतलब नहीं है कि सेम रहती है। ध्यान रखना, सेम का मतलब नहीं है कि 1 लाख रुपए शुरुआत में थी तो 1 लाख रुपए एंड में देगी, ऐसा नहीं होता। कैपिटल शुड बी फिक्स्ड का मतलब होता है उस कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल को ही इन्वॉल्व किया जाता है, कैपिटल के फैक्टर को इन्वॉल्व किया जाता है, कैपिटल को चेंज करने वाले अदर फैक्टर्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता। कौन कौन से अदर फैक्टर हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट लॉस वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इसमें इंट्रोड्यूस नहीं की जा सकती। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, विड्रॉन ऑफ कैपिटल को हम ड्रॉइंग नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं परमानेंट विड्रॉन ऑफ कैपिटल, जो वापस नहीं होती, यानी कि कैपिटल का वो पार्ट जो विड्रॉ करके ले जाते हैं। ड्रॉइंग्स अलग चीज है, ड्रॉइंग्स एक रेगुलर बेसिस पे होती है जिसे पार्टनर्स को वापस करना पड़ता है, इस पर इंटरेस्ट भी फॉर्म चार्ज करती है। तो मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल इन्वॉल्व होती है, चाहे आप शुरुआत में लगाएं, चाहे बीच में कभी लगाएं, या फिर उसमें से विड्रॉ करें। अब फ्लक्चुएटिंग क्या होती है, फिर फ्लक्चुएटिंग क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यानी कि कैपिटल में चेंजेस को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है। जैसे हम ऊपर देख रहे हैं, जो हम 11th में बनाते हैं वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी कि कैपिटल में हम सारे चेंजेस को इन्वॉल्व करते हैं। ये तो इन्वॉल्व होते ही हैं, साथ में अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं अदर फैक्टर्स लिख देता हूं उनको, चाहे वो कैपिटल को बढ़ाएं चाहे वो घटाएं। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल में हम अदर फैक्टर्स को भी ले लें, अदर फैक्टर को भी इन्वॉल्व करें, तो कैपिटल क्या हो जाएगी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो जाएगी। मतलब फिक्स कैपिटल में क्या क्या चीजें आएगी, कैपिटल इंट्रोडक्शन, विड्रॉन, एज वेल एज द चेंजेस देयर टू, यानी कि कोई अदर फैक्टर होंगे जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें तो एक फॉर्मूले से है, ठीक है बेटा। तो हम आगे को देखते हैं कि इसको अकाउंट के बेसिस पे किस तरह से रेडी किया जाएगा। लेट्स बिगिन। देखिएगा, जैसे कि बुक वाले ने बताया है, देखो फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या बना रखा है। अब ध्यान रखें, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, तो ऑलवेज तो नहीं, मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस ही होते हैं। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस को देखो, जब शुरुआत में बाई बैलेंस बीडी लिखा गया है, यानी कि अगर आपका पुराना बिजनेस है तो कैपिटल के बैलेंस क्या होंगे, पुराने होंगे, तो उनको लिखा जाता है बाई बैलेंस बीडी। देखो लिखा दिया ओपनिंग बैलेंस। अगर नया बिजनेस है तो उसकी जगह क्या लिखा होगा, बाई कैश, क्या लिखा होगा, या बाई कैश या बाई बैंक। तो ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। ऐसे जो भी आइटम पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाते हैं वो क्रेडिट साइड में आते हैं। तो मैं अभी केवल बात कर रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। जब कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूं एक फॉर्मूले के थ्रू, तो कैपिटल को बढ़ाने वाला आइटम क्या है कि ओपनिंग बैलेंस, जो पहले शुरुआत में बिजनेस के पास था कैपिटल का बैलेंस, और कोई एडिशन किया होगा कैपिटल में तो उसको इन्वॉल्व कर दिया, यानी कि कैपिटल बढ़ गई। और वहीं देखिएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक मतलब विड्रॉ किया गया कैपिटल को, परमानेंट विड्रॉन ऑफ कैपिटल। ये तीन चीजें आ गई, ओपनिंग बैलेंस, कोई अगर इंट्रोडक्शन किया होगा बैलेंस, और कुछ नहीं आया। उसके बाद हमने सीधे लास्ट में क्या निकाल दिया, क्लोजिंग बैलेंस। मतलब आप देख रहे हैं कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या नहीं आ रहा है, कोई भी फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वो कौन से फैक्टर्स है। जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट ये समझते हैं कि फिक्स कैपिटल का मतलब है कि कैपिटल जो है वो फिक्स रहेगी। जनरली ऐसा नहीं है, कैपिटल चेंज होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है सीबीएसई में। एक्सप्लेन दोज फैक्टर्स, या लिखा होता है कि उसमें पॉइंट आउट दोज फैक्टर्स विच में अपीयर इन द फिक्स कैपिटल अकाउंट, जो कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि विच में चेंज द फिक्स कैपिटल। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि फिक्स कैपिटल को चेंज करते हैं। तो ध्यान रखिए, इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉन ऑफ कैपिटल, ये इंट्रोडक्शन है, ये विड्रॉन ऑफ कैपिटल है। अब इसको ऑल्टरनेटिवली ऐसा भी पूछा जाता है, डेबिट साइड में आने वाले पार्टनर्स, फिक्स कैपिटल के डेबिट साइड में आने वाले किन्हीं दो आइटम को बताइएगा।
तो सीधी बात है, दो आइटम कौन कौन से हो गए, देखिएगा जरा यहां पर को, ये हो गया विड्रॉन ऑफ कैपिटल एंड ये है क्लोजिंग बैलेंस। वैसे ही क्रेडिट में भी ये चीजें आती हैं। आई होप कि आपको फिक्स कैपिटल का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम आगे को बढ़ते हैं। अब बात तो ये आ गई कि फिक्स कैपिटल में जी कैपिटल तो आती है, मैं फिर से आपको फॉर्मूले पे लेके जाता हूं। फिक्स कैपिटल में तो केवल कैपिटल आई, तो बाकी जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, ड्राइंग वगैरह ये किधर जाएंगे, ऑब्वियसली इनके लिए भी। तो ध्यान रखें, जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड का यूज करते हैं, मैं फिर से आपको बता दूं फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्वेश्चन में कैसे दिया होगा, उसको मैं पहले क्लियर कर देता हूं। अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि पार्टनरशिप कैपिटल फिक्स्ड है, तो आपको कैसे पता चलेगा फिक्स्ड है। इसके दो तरीके हैं। पहला, या तो क्लियरली मेंशन किया हो कैपिटल फिक्स्ड है, या तो फिर क्या दिया हो करंट अकाउंट। तो उस केस में क्या होता है, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है, वी आर प्रिपेयरिंग टू अकाउंट्स, वन फॉर द कैपिटल अकाउंट, एक हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट जिसमें केवल कैपिटल आती है, जैसे कि ऊपर दे रखी है, जिसमें केवल ओपनिंग कैपिटल, इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉन, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, जैसे मैंने आपको अकाउंट बताया था। और बाकी जो चेंजेस हैं, बाकी कौन कौन सी चेंजेस हैं, ये इंटरेस्ट वगैरह को रखने के लिए एक नया अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, जिसे बोलते हैं क्या, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यानी कि दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं जब कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड होती है। थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड देन देयर विल बी टू अकाउंट्स व्हिच विल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड अनदर वन इज करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट कुछ नहीं है, कैपिटल अकाउंट का ही रूप है, बस कैपिटल को नहीं रखा जाता उसमें, केवल करंट अकाउंट को रखा जाता है। देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट के देखिएगा, फिर से मैं आपको बता दूं, ऐसे सारे आइटम जो पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाते हैं वो क्रेडिट साइड में आए होंगे, और जो कैपिटल को घटाएंगे वो किधर आएंगे, डेबिट में। ध्यान रखना, इन फैक्टर्स को हमने कैपिटल अकाउंट में नहीं रखा, क्योंकि अगर कैपिटल अकाउंट में रखते तो वो चेंज हो जाती किन फैक्टर्स के कारण, इन फैक्टर्स के कारण, इसलिए इनको हमने अलग रखा है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमारे दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, पहला फिक्स कैपिटल अकाउंट जिसमें केवल कैपिटल आती है, इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉन, और दूसरा जो चेंजेस हैं वो यहां आते हैं। अब देखो बाई बैलेंस बीडी किस चीज का बैलेंस होगा, अगर फर्म पहले से ही चल रही है तो ऑब्वियसली उसके पास करंट अकाउंट के बैलेंसेस होंगे। बैलेंस क्या हो सकते हैं, पुराने बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि करंट अकाउंट में कैरी द डेबिट एज वेल एज द क्रेडिट बैलेंस, तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अब इसमें कैपिटल को बढ़ाने वाले कौन कौन से आइटम है जिससे कैपिटल बढ़ती है, देखिएगा। पार्टनर्स को मिलने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को मिलने वाली सैलरी, पार्टनर को मिलने वाला कमीशन, प्रॉफिट और लॉस का पार्ट, उसी प्रकार से बैलेंस शीट, डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस, अगर क्लोजिंग बैलेंस आया होगा, यानी कि जब बैलेंस हम करेंगे तो किसी पार्टनर का क्या आ जाएगा, डेबिट साइड ज्यादा आ जाएगा, तो वो आ जाएगा इधर को। ध्यान रखिएगा, जितने पार्टनर्स होंगे अमाउंट के कॉलम भी उतने बन जाएंगे। यहाँ पर केवल एक कॉलम दिया गया है अमाउंट का। पार्टनर्स अगर दो हैं तो अमाउंट के दो कॉलम बनेंगे, पार्टनर चार है तो अमाउंट के चार कॉलम बनेंगे, चाहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना हो, चाहे पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना हो। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी शायद। तो ये इस तरीके से हम बनाएंगे। उसी प्रकार से पार्टनर्स की कैपिटल को कम करने वाले आइटम को देखिएगा जरा। ये ओपनिंग बैलेंस है, अगर पार्टनर्स की करंट अकाउंट का क्या बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। आप कहोगे सर ये तो करंट अकाउंट, आप कैपिटल बढ़ाने वाले आइटम क्यों बोल रहे हैं। करंट अकाउंट भी पार्ट किसका होता है, कैपिटल अकाउंट का ही होता है, यानी कि कैपिटल के आइटम ही इसमें आ रहे हैं जो कि कैपिटल में आते थे, लेकिन क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड हो गई है इसलिए कैपिटल में नहीं रख रहे हैं, हम उन्हें एक अलग से अकाउंट में रख रहे हैं जिससे बोले हम करंट अकाउंट। तो जो जो पार्टनर्स की कैपिटल को कम करेंगे वो इधर आ जाएंगे। देखिएगा ये बैंक अकाउंट, ये ड्रॉइंग है, ध्यान रखना ये परमानेंट विड्रॉन से अलग है, ये ड्रॉइंग होती है और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये भी कैपिटल को कम करता है। कोई लॉस होगा तो वो भी कैपिटल को कम करेगा। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो इस तरह से देखिएगा दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब नेक्स्ट देखिए कि फ्लक्चुएटिंग क्या होता है। फिर यहां जैसे हमने देखा था फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनेंगे, फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल एक अकाउंट बनता है जिसमें हमें अलग से करंट अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होगा, ना तो ये लिखा होगा कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है, ना कोई भी करंट अकाउंट दिया होगा, तो हमें ये पता, हमको ये मानना पड़ेगा कि कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है,
हमने क्या करना है, इन दोनों को मर्ज कर देना है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी इसी में मर्ज कर दोगे तो वो क्या बन गया, पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी, ये किसी के बैलेंस होंगे, कैपिटल के बैलेंस होंगे। वो देखिए फिक्स कैपिटल अकाउंट का फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस और परमानेंट विड्रॉन ऑफ कैपिटल। देखिएगा 1, 2 और 3 ये आइटम किसकी चीज के हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट के हैं। और बाकी देखिए पार्टनर्स को मिलने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, उसी प्रकार से ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस, ये सब के सब किसके पार्ट थे, ये थे करंट अकाउंट के पार्ट। तो करंट अकाउंट के जो कंटेंट है वो अगर फिक्स कैपिटल में ऐड कर दिए तो वही बन जाता है फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कुछ अलग नहीं है। इन दोनों को जोड़ दिया गया तो फ्लक्चुएटिंग, जैसे हम 11th में पढ़ते आए थे वो फ्लक्चुएटिंग ही कैपिटल थी, इसमें कैपिटल के बैलेंस भी आते हैं। अब आप कहोगे सर करंट अकाउंट के बैलेंस कहा जाएंगे जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, तो करंट अकाउंट का सवाल ही नहीं होता, तो करंट अकाउंट के कोई भी बैलेंस नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो बैलेंस हैं केवल किसके हैं, कैपिटल के हैं। किसके हैं, केवल कैपिटल के। बाकी कंटेंट वही है। देखिए इन दोनों को मैंने यहां लिख दिया, ये ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस किसका होगा, ये ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट का होता है, तो ये ओपनिंग बैलेंस नहीं आएंगे। ये इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, देखो इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो सेम है, कोई अंतर नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार याद करें। अब आगे के टॉपिक में हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। इसको देखिएगा, नंबर ऑफ अकाउंट, ऑब्वियसली फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनते हैं जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में केवल 1 अकाउंट बनता है। कौन कौन से अकाउंट बनते हैं फिक्स कैपिटल में, फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, जबकि फ्लक्चुएटिंग में केवल कैपिटल अकाउंट बनता है। एडजस्टमेंट्स, अब जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी, जैसे बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह की, वो कहाँ आती हैं, करंट अकाउंट में आती हैं। और वैसे ही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सारी एडजस्टमेंट आपकी किधर आती हैं, कैपिटल अकाउंट में ही आती हैं। फिक्स्ड बैलेंस, किसके फिक्स बैलेंस रहेंगे, ऑब्वियसली फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस क्या रहता है, मोस्ट प्रोबेबली फिक्स रहता है। सर्टेन केसेस, 2 केस हैं जिसके कारण वो चेंज होता है, क्या क्या है वो केस, इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉन ऑफ कैपिटल। चलिए क्रेडिट बैलेंस, हमेशा ध्यान रखना फिक्स कैपिटल मेथड में हमेशा कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, जबकि फ्लक्चुएटिंग में मे कंडीशन है, ध्यान रखना, इसमें हो सकता है कि कैपिटल का बैलेंस क्या आ जाए, नेगेटिव भी आ जाए। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार स्क्रीन को पॉज करके ये क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखो इसमें दे रखे हैं 2 पार्टनर हैं, तो उनकी कैपिटल की डिटेल दे रखी है कि कैपिटल कब कब इंट्रोड्यूस की थी, कब कंट्रीब्यूट किया था। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एक बार देखिएगा दोनों मेथड से, फिक्स कैपिटल मेथड से एंड फ्लक्चुएटिंग से, एक बार आप भी ट्राई करिएगा। देखिएगा मैं केवल यहाँ पर आपको बता देता हूँ, एंड ट्राई टू सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ। तो पहला क्या है देखिएगा, इनकी राधा एंड कृष्णा आर पार्टनर्स, कैपिटल कितनी है 15 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। दे agree to share profit and loss in the ratio of 3:2. Show how the following transaction will be recorded in the capital accounts of the partners in case of capital are fixed and fluctuating. मार्च को हर साल अकाउंट्स क्लोज होते हैं, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखिए, राधा ने 3 लाख और कृष्णा ने 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, ड्रॉइंग्स भी हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है, सैलरी भी है, कमीशन भी है, शेयर इन द लॉस भी है, क्योंकि लॉस हुआ होगा। ध्यान रखिए इसमें विड्रॉन ऑफ कैपिटल नहीं है, केवल ड्रॉइंग है। तो हम यहाँ पर को देखो फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनाएंगे। आपको पता है फिक्स कैपिटल मेथड में जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें केवल क्या चीजें आती हैं, कैपिटल, इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉन ऑफ कैपिटल। क्योंकि विड्रॉन ऑफ कैपिटल है ही नहीं तो यहाँ 2 चीजें आएंगी केवल, क्या, ओपनिंग बैलेंस एंड इंट्रोडक्शन। देखिए ओपनिंग बैलेंस 15 लाख और 10 लाख, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा था 15 लाख और 10 लाख। वैसे ही इंट्रोडक्शन आ गया 3 लाख और 2 लाख, टोटल हो गया 18 लाख और 12 लाख, यही बैलेंस आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे कोई विड्रॉन क्यों नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट तैयार हो गया, ठीक है। तो बाकी के जो ये चेंजेस हैं किधर आएंगे, ऑब्वियसली हमें यहाँ पर को करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं दिए हैं, तो ओपनिंग बैलेंस में कुछ भी नहीं लिखा है। देखिए हमने अगर करंट अकाउंट भी यहाँ दिया होता तो हम ओपनिंग बैलेंस जरूर लिखते, क्रेडिट बैलेंस होता तो बाई बैलेंस बीडी, डेबिट बैलेंस होता तो टू बैलेंस बीडी। क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट मेंशन नहीं है तो इसलिए हम उन आइटम्स को लेंगे जो पार्टनरशिप कैपिटल को बढ़ाते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाएगा, ये पार्टनरशिप कैपिटल को घटाएंगे, ये भी घटाएंगे, सैलरी, कमीशन, ये 2 बढ़ाएंगे। तो 3 आइटम है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ये तीनों आइटम क्रेडिट साइड में आएंगे क्योंकि पार्टनरशिप कैपिटल को ये बढ़ाएंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन हमने लिख दिया। जिस पार्टनर का था, कमीशन केवल राधा का था तो राधा में लिखा है, बाकी में नहीं लिखा। अब बाकी के आइटम कौन कौन बच गए? ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड लॉस, ये तीनों पार्टनरशिप कैपिटल को घटाते हैं तो ये डेबिट में आ जाएंगे। देखिए ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड लॉस। अब हम बैलेंस निकालेंगे, इसका टोटल कर दिया, इनमें से माइनस किया तो बैलेंस सीधी हमारा आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा बैलेंस कैसे निकाला गया है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बन गए। अब हम बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देना, बस जस्ट जोड़ना ही है। देखिए क्या करा इन्होंने, कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस लिखे हैं, देखिए 15 लाख 10 लाख, इसमें क्या कर दिया? एडिशनल कैपिटल जोड़ दी। फिर ये तीन चीजें जो करंट अकाउंट में आई थी वो यहां लिख दी, देखो वही चीजें लिखी हैं। उसके बाद कैपिटल को घटाने वाले आइटम देखो जो करंट अकाउंट के डेबिट में आए थे वो यहां लिख दिए गए हैं, ये देखिए ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड लॉस। उसके बाद क्या निकाल दिया गया? बैलेंस निकाल दिया गया। ऑल्टरनेटिवली आप चेक कर सकते हो कैसे, फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखो 18 लाख और करंट अकाउंट का बैलेंस देखो 20,20,700, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 18,20,700, 18,20,700। उसी प्रकार से देखिए ये है कृष्णा 12 लाख और 800, तो कितना हो जाएगा? 12,08,000। तो बैलेंस देखो कितना आ रहा है, ये 12,08,000। तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। मैं इसके रिगार्डिंग आपको एक क्वेश्चन भी भेजूंगा। ये क्वेश्चन है डू इट योरसेल्फ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके आप प्लीज इसको सॉल्व कीजिए। एंड गुड डे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स एंड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गॉड ब्लेस यू।